है, जो आपकी बीन शेप होती है, इस शेप की होती है, उसमें जो नीचे से जो निकलती है उसे क्या बोलते हैं अपन? जो ट्यूब आती है आपकी उन्हें क्या बोलते हैं? यूरेटर। उसके बाद में दोनों यूरेटर जहाँ पर आती है, जहाँ पर आपका यूरिन कलेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर का जो होल होता है जहाँ से अपन यूरिन अपना पास करते हैं उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपका अरोटा आता है, जो आपका इधर से आएगा रेडियल आर्टरी और रेडियल वेन। यहाँ तक आपने समझ में आ गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो आप जो ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान तो आप यूट्यूब से चाहो जितना ले लो, लेकिन अपना मेन पर्पस है समझना, उसको थ्योरी को समझना, पेपर में किस तरीके से अपन उसको लिखेंगे, ये अपना मेन टारगेट है। अपना मेन टारगेट ये नहीं है कि किडनी, तो किडनी के बारे में सब कुछ जानो। अरे नहीं, किडनी आपके 10th में पहली बार आई है तो उसके बारे में जानना है, 11th में उसके अच्छे से फंक्शन जानने हैं, बायो अगर लोगे तो, और 12th में उस किडनी के ऊपर प्रैक्टिकल भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है आप 10th में उसका प्रैक्टिकल करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं। 10th में आपको ओनली जो बुक में है उसी को पढ़ना। अब देखिए बेटा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या होता है? देखिए बेटा, नेफ्रॉन में क्या होता है आपके पास में, इस तरीके से एक आपके पास में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका कप होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इसको 3D में तो दिखा नहीं सकते बेटा, आप इसको किस में दिखा सकते हैं? 2D में। तो 2D में अपन इसको ऐसे दिखाएंगे, जैसे आपका ये आपका इस तरीके से है, लेकिन क्या इसको आप ऐसे दिखा सकते हो? आप इसको अगर ऐसे देखोगे तो इसकी आप बस यही तो फेस दिखाओगे। जब आप इसको ऐसे देखोगे तो इसका यही तो फेस दिखेगा, ना तो ये दिख रहा है आपको, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, सिर्फ कौन सा दिख रहा है? तो 2D में आप इसका इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, है ना। अब देखिए बेटा, ये आपका कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर आपका यहां से एक ट्यूब के साथ में अटैच होता है। ठीक है बेटा, ट्यूब के साथ में अटैच होकर ये ट्यूब आपकी इस तरीके से यू शेप बनाती है। कैसी बनाती है? यू शेप आपकी बनाती है ये वाली ट्यूब। ये जो यू शेप बनाती है, ये यू, यहाँ पर आपका कर्ल हो गया, यहाँ पर आपका ऐसे टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद में इस पॉइंट पे दोबारा से क्या आएगा बेटा? इधर टर्निंग पॉइंट आएगा इसी तरीके से। थोड़ा रफली डायग्राम है ये, है ना। और उसके बाद में ये जो है, ये आपका यूरिन क्या होता है, यहाँ से क्या आ जाएगी? आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी। कलेक्टिंग डक्ट, जहां से आपका लास्ट यूरिन जो इकट्ठा होगा वो कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा। ये तो बेटा आपका नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है इसमें, जैसे ये आपका कप जैसा स्ट्रक्चर है ना, इस कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर क्या होता है? कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे होता है, ऐसे कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी। क्या होती है बेटा? कैपिलरीज ब्लड वेसल्स से बनी हुई बहुत सारी होती हैं। उन्हें अपन बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा? नेटवर्क। मींस ये क्या है? ये बेटा ये आपका ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं अपन? बाउमेंस कैप्सूल। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसका एक नेम है, उसे बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। क्लियर बेटा? ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसका एक स्पेशल नेम है, याद रखेंगे। क्या नेम है? बाउमेंस कैप्सूल। अब ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर जो मैंने बताया कैपिलरी नेटवर्क होता है, ये जो नेटवर्क है इसे बोलते हैं अपन क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। ऐसे होता है ये, इस तरीके से ऐसे होता है, इस तरीके से। यहाँ पर आपका गैस एक्सचेंज होता है इधर, और बेटा ये आपकी एक ट्यूब आती है इधर से। ये जो आपकी ट्यूब है, आपका जो ब्लड जा रहा है अंदर नेफ्रॉन में, वो देखो कैसे जाता है बेटा। ये आपकी किडनी है, तो ये जो आपका यहाँ से अंदर जाएगा, ये अंदर जाने के बाद जहां पे जाता है वो एंट्री है। आई बात समझ में? आपका ये जो आर्टरी, जो आपका यहाँ से रेडियल आर्टरी बोलते हैं, इसमें से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद में अंदर गया, तो बेटा अंदर जाने के बाद का जो एंट्री पॉइंट है वो ये। सर सर जो है आर्टरी और वेन दोनों एक में जाती है, फिर दोनों एक दूसरे में जाती है सर? क्या अलग जाती है? बिल्कुल। आर्टरी, ये आर्टरी जो है और वेन जो है दोनों ब्रांच हो जाएंगी। ये
आता है वो आर्टरी में से आता है। कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन बेटा ऑक्सीजनेटेड आ जाओ इसके साथ बैठा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, वही लिखना है, फालतू चीज नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में इसमें कुछ क्या है? वेस्ट नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी है। कैसे प्रोडक्ट है? वेस्ट नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी है। वो इसमें देखो O2 है, ब्लड जो है ब्लड कैसा है? O2 वाला है, और उसके साथ में क्या है? वेस्ट नाइट्रोजीनियस आर्टरी में जो आपका रेनियल आर्टरी से अंदर नेफ्रॉन में ब्लड गया है वो कौन सा है? ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन उसके साथ में उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी है जिसे कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट में इसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन के कुछ वेस्ट है। क्या है बेटा? नाइट्रोजन के कुछ वेस्ट है। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही ये ब्लड इसके अंदर एंट्री किया, ये जिस ट्यूब के अंदर एंट्री करता है, ये है तो आर्टरी ही, लेकिन इसको क्या है, जिसके अंदर एंट्री करा और जिसमें से निकला, उन दोनों को एक अलग अलग नाम दे दिए। एंट्री करना और बाहर निकलना, उन दोनों को अलग अलग नाम दे दिए, है दोनों एक ही ट्यूब के पार्ट। ठीक है बेटा, ये जो बोला इसे क्या बोला? ए डबल एफ या ई डबल एफ? ए डबल एफ। देखिए बेटा इसे बोला ए डबल एफ, एफरेंट आर्टरियोल। दो आर्टरी में डिवाइड होती है तो उसको आर्टरियोल्स बोलते हैं, और वेन्स जब दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ से ब्लड आया बेटा। अब ये क्या है? ये चीज क्या है? ये है आपका क्या? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस एक तरीके से चलनी है। आप चाय की जो चलनी लेते हैं, चाय की चलनी क्या काम करती है? जब उसमें अपन चाय डालते हैं तो वेस्ट ऊपर रह जाता है और चाय नीचे निकल जाती है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसको अपन जब करेंगे तो ब्लड इसमें से आएगा तो इधर एक प्रोसेस होगा। ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये जो ब्लड है ये फिल्टर हो जाता है, मतलब इसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट निकलकर कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, और प्योर ब्लड इसमें से दोबारा से निकलकर कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा? इधर से एंट्री की। क्या? ब्लड नहीं छनता है बेटा, ये इसी तरीके का फिल्ट्रेशन ना, कह तो रहा हूँ।